नेताओं ने अपने बच्चों की व्यवस्था कर ली है। हर हालत में नेता का बच्चा नेता ही बनेगा, उसको राज सिंहासन मिलेगा, आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। यही बात 3 बरस से जनसुराज बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और वहीं दूसरी ओर मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश और भाजपा की सरकार को आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की राजनीतिक एंट्री को लेकर उन्होंने कहा कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा और आपके बेटे मजदूर बनेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। राज्य का संगठन है उसको पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। उसी संदर्भ में मैंने तय किया है कि अपने सभी साथियों के साथ हर जिले में मैं कम से कम 3 दिन बिताऊंगा। आज उसके तहत मैं औरंगाबाद में 1 दिन के लिए आया हूं, अगले 1 महीने के बाद फिर आऊंगा और संगठन के जो साथी हैं, जो जनसुराज से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनने के लिए, ताकि वो जमीन पर क्या बात हो रही है, जनसुराज को क्या करना चाहिए, कहाँ हम लोग से गलती हुई है, कहाँ चीजों को और बेहतर करने की जरूरत है, ये सभी साथियों से राय विचार आज कर रहे हैं। इसके आधार पर नए संगठन की घोषणा अगले 2-4 दिनों में होगी। और इसके साथ एक जो बड़ा विषय है वो ये है कि बिहार में जो पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, दल में इसकी चर्चा हो रही है कि क्या पंचायती राज के चुनाव में जनसुराज को दल के आधार पर शामिल होना चाहिए अथवा नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, जनसुराज की जब अवधारणा लेकर हम लोग बिहार में आए, उस समय से ही हम लोग ये कहते रहे हैं कि बिहार में अगर आमूलचूल बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, तो सिर्फ विधायक और सांसद को बदलने से नहीं होगा। पूरी व्यवस्था सड़ गई है, अगर उसको सुधारना है तो आपको वार्ड से लेकर संसद तक हर जगह अच्छे लोगों को चुनकर लाना होगा। बिहार में हमने, जनसुराज ने ये कहा कि नीतीश कुमार आने वाले 5 वर्ष में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जीतेंगे भी नहीं, और अगर गलती से जीत भी गए तो भी भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं रखेगी। जीते इसलिए कि उन्होंने 10-10 हजार में अनैतिक काम किया, वोट खरीदा, जनता के पैसे का इस्तेमाल किया अपने गद्दी को बचाने के लिए। आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि अगर 10-10 हजार रुपया नीतीश सरकार ने नहीं बांटा होता तो परिणाम बिल्कुल अलग आते। लेकिन खैर, जो उन्होंने किया वो किया, ऊपर वाला है, समाज है। 202 विधायकों के समर्थन के बावजूद भी 3 महीना भी मुख्यमंत्री बने नहीं रह पाए। खुद से या बीजेपी के दबाव में पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार उस पद के दायित्व को निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है। तो आप चाहे जितना मीडिया मैनेजमेंट कर लें, जितना आपके अगल बगल के पदाधिकारी आपको छुपा लें, जो सत्य है वो छुप नहीं सकता है। और जो बात जनसुराज ने कहा था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, आप देख रहे हैं वही होने जा रहा है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो पैदा हुआ है कि भाजपा के लोग जिन्होंने नीतीश कुमार को मुखौटा की तरह इस्तेमाल किया, कल तक कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी ही रहेंगे, अब उनको जवाब देना चाहिए कि भाई अब किसकी सरकार होगी। पीछे के दरवाजे से अपना मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर दम था तो अपने नेता का चेहरा आगे करते, उसके आधार पर जनता अगर वोट देती तो बनना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का, जदयू का एक मुखौटा आगे लगाकर भाजपा वाले चुनाव लड़े हैं। अब 3-4 महीने, ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार आज बीमार पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की हालत आज खराब हुई है। ये भाजपा को, हमको, आपको, पूरे बिहार को पहले से पता था, लेकिन भाजपा वालों ने बिहार के लोगों को भ्रमित किया। अब एक बार जब सत्ता में आगे जगह मिल गई है तो अब चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से अपने किसी नेता को, ऐसे नेता को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए, ताकि गुजरात के जो लोग हैं, अमित शाह अपने रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाएं। और आप देखिएगा, मैं ये दूसरी भविष्यवाणी आपको कर रहा हूं कि बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री दिया जाएगा जिसको दिल्ली में और गुजरात में बैठकर चलाया जा सके, ताकि गुजरात के हितों की चिंता होगी, बिहार के हितों की चिंता नहीं होगी। और लोग आने वाले समय में देखेंगे और तब उनको अपने गलती का रियलाइजेशन होगा। क्योंकि आपके बच्चों के लिए ट्रेन है, आपके बच्चों के लिए गुजरात में 15,000 की मजदूरी है, और मोदी जी के शब्दों में आपके लिए उसना चावल है। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार नहीं है, वो गुजरात के बच्चों के लिए है। और बिहार की जनता भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा इस बार देखेगी। मुख्यमंत्री है तो जो चाहे कर सकते हैं। बिहार कब समृद्ध होगा ये बात नहीं करेंगे, समृद्धि यात्रा चलती रहेगी। बिहार, आपसे कैमरे पर कह रहा हूँ कि जिस समृद्धि यात्रा, जिस बिहार में नीतीश कुमार और यहाँ के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं,
होली के दिन 4 नवयुवक सिर्फ 1,000 रुपए के लिए, ध्यान रखिए, वो किसी दूसरे फैक्ट्री में काम करते थे लड़के, वो टैंक साफ करने 1,000 रुपए का उनको लालच दिया गया कि अगर आप ये टैंक साफ करोगे तो आपको 1,000 रुपया मिलेगा। 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। उस राज्य का मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा निकाल रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या दुर्दशा है। बयान आया 4, अगर गुजरात के बच्चे बिहार में मर जाते तो आप देखते कि मोदी जी और अमित शाह कैसे बयान दे रहे हैं। ये फिर आएंगे गिद्धों के तरह, लोकसभा के चुनाव में हिंदू मुसलमान करेंगे, राष्ट्रवाद का गीत गाएंगे और बिहार के लोगों का बेवकूफ को बना के इनका 40 MP जीत कर जाएगा और आप ये लोग राज करेंगे और बिहार के बच्चे गुजरात में मजदूरी करते हुए मरेंगे। भैया आप तो औरंगाबाद साहबाद के हैं, बोइएगा नाटी मसूरी तो सोना चूर कैसे खाइएगा? तो जो बोए हैं वो काट रहे हैं। जब कोई नेता का लड़का राजनीति में आ रहा है तो बिहार के हर उस व्यक्ति को, हर उस परिवार को सोचना चाहिए जिसके बच्चे राजनीति में नहीं है, जो राजनीति में खुद नहीं है। नेता चाहे गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, बूढ़ा हो युवा हो, महिला हो पुरुष हो, नेताओं ने अपने बच्चों की व्यवस्था कर ली है और हर हालत में नेता का बच्चा नेता ही बनेगा, उसको राज सिंहासन मिलेगा। आपके बच्चे मजदूर बनेंगे उसकी, क्योंकि नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता की है और बिहार के लोगों ने अपने बच्चों की चिंता नहीं की है। यही नीतीश कुमार चाहे जितने भी कमजोर हो गए हों, जितना भी भाजपा के दबाव में हो, जाते जाते भी अपने लड़के के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था करके जाएंगे। आपके बच्चों का क्या होगा वो आप चिंता कर। चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बिहार के चुनाव में दिखी, पूरे देश को हर चुनाव में दिख रहा है कि चुनाव आयोग कोई भी जो निर्णय लेता है वो कंप्लीटली जो सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उनके फेवर में लेता है। आपने देखा कि बिहार के चुनाव में वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हजार रुपए दिया जा रहा है और चुनाव आयोग जो एम्पायर है, रेफरी है, वो बैठ के बीन बजा रहे थे। तो स्वाभाविक है अगर आप सिर्फ चुनाव में एक दल को, एक फॉर्मेशन को मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपका विरोध होगा ही होगा। तो बिहार में भी लोगों ने हल्ला मचाया, अब बंगाल में यही करने की कोशिश कर रहे हैं तो बंगाल में भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। बिहार में जब जन सुराज लगभग सीटों पे चुनाव लड़ी, जी, सबसे बड़ी विफलता का क्या कारण हो सकता है? विफलता का कारण ये है कि शायद हम लोग का संगठन मजबूत नहीं था, शायद हम लोग अपनी बात को सही तरीके से नहीं पहुंचा सके, शायद ये कारण है कि लोगों को 10-10 हजार रुपए का प्रलोभन दिया गया। मुझे ये नहीं पता है कि किस एक कारण से हारे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आप किसानी, अगर आप किसान हैं, धान की खेती करते हैं, एक ओला पड़ गया, धान खराब हो गया, गेहूं की खेती में अक्सर आप देखते हैं तूफान आ जाता है, फसल खराब हो जाती है, तो क्या अगले साल आप फसल नहीं बोएंगे? क्या आप अगले बार गेहूं का खेती नहीं करेंगे? प्रयास किया गया है, ईमानदारी से प्रयास किया गया है। जन सुराज को सफलता मिली या नहीं मिली, हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, समाज को जातियों में बांटने का कोशिश नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया नहीं है, किसी से घूस भ्रष्टाचार की बात नहीं कही है, बिहार के बच्चों की बात कही है, बिहार की अस्मिता की बात कही है, बिहार से पलायन कैसे खत्म हो इसकी बात कही है। हम लोगों के प्रयास में कमी हो सकती है, उसमें गलती कुछ नहीं है, गुनाह नहीं है। हम लोग दूसरे नेताओं की तरह हमने वोट पैसा के नाम पर वोट नहीं खरीदा है, समाज को बांटा नहीं है। पहले भी बिहार को सुधारने की बात कर रहे थे और आज भी बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। ये बदलने वाला नहीं है। हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने प्रयास में लगे रहेंगे।